स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है हमारे पास बिजनेस। जिस चीज का सेल परचेज कर रहे हैं, जिस चीज का हम लोग मेन व्यापार करते हैं, उसे हम बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? गुड्स। गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान, कोई भी जिसका हम लोग बिजनेस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं स्टेशनरी की मेरी शॉप है और मैं स्टेशनरी की शॉप से बुक्स हो गया, नोटबुक हो गया, चाहे पेन पेंसिल मार्कर कुछ भी अगर मैं सोल्ड आउट कर मतलब बेच रहा हूँ मैं या खरीद रहा हूँ मैं, वो बेटा मेरे लिए गुड्स है, मेरे बिजनेस के लिए वो गुड्स हैं, क्योंकि मैं उसका बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं बोलूँ मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैंने एक कंप्यूटर, एक पीसी मैंने बाई किया, है ना, एक पीसी बेटा मैंने बाई किया, तो क्या वो मेरे लिए गुड्स है? हम कहेंगे वो हमारे लिए गुड्स नहीं है, वो हमारे लिए एसेट्स है। वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। मेरी बात क्लियर? वहीं बेटा मेरी एक पीसी की शॉप है, एक कंप्यूटर की शॉप है, मैंने अगर पीसी और पीसी से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदा, वो बेटा मेरे लिए गुड्स होगा। लेकिन वहां मैंने एक टेबल परचेज किया, एक फर्नीचर मैंने परचेज किया, एक सोफा सेट मैंने परचेज किया, एक अलमीरा मैंने मतलब क्या बोलते परचेज की, तो क्या वो मेरे लिए गुड्स है? वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। मतलब गुड्स हर जगह पे डेफिनेशन वाइज चेंज हो जाएगा। जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो मेरा मेन ऑपरेशन है, जो मेरा मेन काम है, वो हमारे लिए गुड्स होता है। वो हमारे लिए क्या होता है? गुड्स। अब ये गुड्स ही है जिसके बहुत सारे नाम हैं, गुड्स के बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि अगर हमने गुड्स को बाय किया है, खरीदा है, तो इसको हम बोलते हैं परचेज। अगर हमने गुड्स को बेचा है तो हम इसे बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? सेल्स। सेल कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, हमने जो खरीदा था वो किसी भी रीजन से खराब निकला, खराब है या फिर हमारे एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं उसको वापस कर रहा हूं। परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? परचेज रिटर्न। मैंने जो बेचा था, सामने वाले ने बेटा मुझे वापस कर दिया। रीजन, उसकी एक्सपेक्टेशन में नहीं उतर पाया वो प्रोडक्ट, उसने हमें रिटर्न कर दिया। इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। लेट्स से वो सामान हमारी कंपनी में ही रखा हुआ है, हमारे बिजनेस के अंदर ही रखा हुआ है, अभी तक हमने कुछ यूज नहीं किया उसका, तो उसे हम कहते हैं बच्चे फिर स्टॉक। क्या कहते हैं उसे हम लोग? स्टॉक। वो हमारे लिए अब हो जाएगा स्टॉक, क्योंकि जो चीज जिसका भाई मैंने ना तो उसको खरीदा, मतलब अभी मैंने रखा हुआ, सिर्फ अपने पास रखा हुआ है, हमारे पास अगर रखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। खरीदा है तो हम बोलते हैं परचेज, बेचा है तो हम बोलते हैं सेल। और वैसे जिस चीज के ऊपर हम सारी बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है? गुड्स। क्या बेटा हमारे लिए? गुड्स। तो गुड्स है, गुड्स के अपने कुछ भाई बंधु हैं, इन सबके मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे। अब जैसे कि मैं बात करूं बेटा, अगर इन भाई बंधुओं का नाम भी दूसरा दूसरा है, जैसे कि इसी को हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स। तो ये दो नाम इसके और भी हैं बच्चे। कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद हमने थोड़े से नए नाम और नई चीजों को पढ़ना सीख लिया। स्टॉक, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, इसको इन्वेंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास गुड्स है, गुड्स के कुछ भाई बंधु हैं। जैसे कि पहला भाई बंधु आपके पास हो गया, अगर हमने सामान खरीदा है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं, अगर हम लोग खरीद रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? इसे परचेज कहते हैं। बेच रहे हैं तो सेल कहेंगे। अगर मान लो परचेज किसी भी रीजन से वापस आ गया तो परचेज रिटर्न। सेल किया है हमने और किसी भी रीजन से बेटा वो सामान वापस आ गया तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अगर ना तो खरीदा ना बेचा, दोनों में से कुछ नहीं है, तो अगर अगर हमारे पास सामान रखा है उसे हम गुड्स कहेंगे, गुड्स नहीं कहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। आप गुड्स की कहीं पे जर्नल एंट्री नहीं देखोगे, मतलब ये अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। हाँ, इसके अलग अलग नाम रिकॉर्ड होते हैं, इसके अलग अलग नाम रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि परचेज रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न होगा, सेल होगा, सेल्स रिटर्न हो गया, स्टॉक हो गया, ये सब रिकॉर्ड होगा। पर गुड्स के नाम पे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, मतलब इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते। लेकिन यही एस्पेक्ट है जिसकी वजह से सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं आज की डेट पे। ठीक है बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। हम पढ़ेंगे बेटा आगे, हमें आप पढ़ना है गुड्स। गुड्स होते क्या है बेसिकली?
भाई हमने अभी बात की जिस चीज को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, कोई भी आइटम हो सकती है, कोई भी तरीके का सामान हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं गुड्स। ये मेरे बिजनेस के लिए गुड्स है। सर अगर सर्विस बेच रहे होंगे तो उसे गुड्स कहेंगे? बेटा गुड्स को तो गुड्स ही कहेंगे ना। सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज अलग होती है। जो सर्विस हम किसी और को दे रहे हैं वो सर्विस आपकी अलग होगी। बट यहाँ पे गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मुझे मेन बिजनेस करना है बेटा। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर, अब ये कौन कौन सी हमारे पास दो टाइप की है। अब जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं बेटा, या तो परचेज किया है, परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय अ बिजनेस, उसे हम गुड्स कहेंगे बेटा। दूसरा, हेड फॉर द पर्पस फॉर रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या तो उसे हमें बेचना है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर इन स्टॉक, गुड्स आर स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज के लिए स्टॉक इन ट्रेड, जो भी सामान रखा हुआ उसको स्टॉक इन ट्रेड बोला गया है। गुड्स को हम लोग स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं, गुड्स को हम लोग स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या क्या हमारे पास? ये नंबर वन टेंजिबल होते हैं। नंबर वन आपके पास ये टेंजिबल है, टेंजिबल आइटम्स है। ठीक, टेंजिबल आइटम्स क्या होते हैं? कैन बी सीन, टच और हैंडल्ड। परचेज फॉर रीसेल, फर्दर प्रोसेसिंग, हमने क्या किया, इसको रीसेल के लिए बाय किया है। मैंने कहीं से अनफिनिश्ड गुड्स खरीदे, उनको थोड़ा सा उनमें फिनिशिंग किया, देन उसको सोल्ड कर दिया, तो वो भी क्या हमारे लिए क्या है बेटा, उसको भी हम लोग गुड्स कहते हैं। एंड थर्ड आता है डू नॉट इंक्लूड फिक्स असेट्स, इसके अंदर कोई फिक्स असेट नहीं होता, जैसे फर्नीचर, मशीनरी वगैरह वगैरह। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैंने पीसी बाय किया, मैंने कंप्यूटर बाय किया है, तो ऐसे सिनेरियो में वो पीसी मेरे लिए स्टॉक गुड्स नहीं होगा, वो पीसी मेरे लिए गुड्स नहीं होगा, पीसी मेरे लिए एक एसेट्स की तरह काउंट होगा। अगर मेरी पीसी की शॉप है और मैंने फर्नीचर बाय किया है, मैंने कोई भी टेबल चेयर कुछ भी मैंने परचेज किया है, तो वो मेरे लिए एसेट की तरह काउंट होगा, ना कि वो मेरे लिए गुड्स होगा। वो मेरे लिए गुड्स नहीं है। सर गुड्स होता क्या है बेटा? गुड्स बेसिकली आपके बिजनेस के एसेट्स ही होते हैं। ये भी क्या होते हैं? बिजनेस के लिए एसेट्स ही होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि फॉर होम अप्लायंसेस डीलर, होम अप्लायंसेस डीलर, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक सॉरी एयर कंडीशनर एक्सेट्रा आर गुड्स, इसे हम लोग गुड्स कहेंगे। भाई कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की शॉप है, तो वहां पे टीवी रखा है, वहां पे फ्रिज रखा है, वहां पे एसी रखा हुआ है, ये सब बेटा क्या है उसके लिए? ये सब उसके लिए गुड्स है, क्योंकि वो उसको बेचना चाहता है, रीसेल करना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल, स्टेशनरी शॉप, पेन, नोटबुक, फाइल, ये सब क्या है बेटा उसके लिए? गुड्स है। तीसरा एग्जाम्पल, क्लोथिंग शॉप, अगर वहां पे कोई भी कपड़े रखे हैं, पैंट, शर्ट, फैब्रिक एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, तो उन सबको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे बेटा? गुड्स कहेंगे। बट सेम बिजनेस थिंग्स लाइक ऑफिस फर्नीचर, कंप्यूटर यूज्ड फॉर बिलिंग आर नॉट गुड्स, दे आर असेट्स, दे आर असेट्स। अब सपोज करो इन सब ने अपने यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ, टेबल रखा हुआ, कंप्यूटर रखा हुआ, टेबल रखा हुआ, और उस पे बैठ करके ये लोग बिलिंग कर रहे हैं, तो क्या वो भी गुड्स हैं? नहीं, क्योंकि वो उसने रखे हैं अपने काम के लिए, ना कि उसको रीसेल के लिए। अगर रीसेल के लिए रखेगा तो ही हम उसे गुड्स कहेंगे। गुड्स हम लोग तब कहते हैं जब हम लोग बिजनेस की कोई भी चीज को रीसेल कर रहे हैं, दोबारा उसको बेच रहे हैं प्रॉफिट मोटिव से, तो ऐसे केस के अंदर हम उसे गुड्स नहीं कहेंगे, वो हमारे लिए बिजनेस के लिए एसेट्स हैं। क्या बेटा हमारे लिए? एसेट्स हैं, इनको हम लोग एसेट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। मेरी बात यहां तक बच्चे क्लियर है? इसे हम गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? गुड्स। यहां तक क्लियर? यस सर, ओके। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज पहले, जो चीज अभी हमने समझाई वही आपके लिए बेटा यहाँ पे मेंशन की हुई है। जो चीज अभी आपने वैसे पढ़ी है उसको हमने टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है कि गुड्स सर है क्या, एसेट्स क्या है। जैसे टीवी शॉप के अंदर जो टीवी रखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डीलर के पास, दैट इज गुड्स, इसको हम लोग गुड्स कहेंगे। वहीं टीवी है स्कूल फॉर क्लासरूम यूज, स्कूल के अंदर क्लासरूम यूज के अंदर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एसेट्स। टीवी है बेटा, टीवी ही देखो दोनों जगह पे टीवी है, एक डीलर के पास रखा हुआ है जो उसको सेल करने के पर्पज से, और एक स्कूल में रखा हुआ है या आपके घर पे रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस केस में वो हमारे लिए एसेट्स है। क्या बच्चे मान लो? एसेट्स है। फिर आता है पेपर, नॉर्मल पेपर है। पेपर अगर स्टेशनरी शॉप पे रखा है तो बेटा उसको तो बेचेगा और उससे मुनाफा कमाएगा। लेकिन वहीं अगर पेपर रखा हुआ प्रिंटिंग प्रेस मशीन यूज के लिए, मतलब प्रिंटिंग प्रेस में रखा मशीन यूज के लिए, तो वो उसके लिए क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है बेटा उसके लिए? रॉ मटेरियल, मतलब गुड्स। मतलब क्या है वो? गुड्स। इससे वो दोबारा चीजों को प्रोसेस करेगा, बनाएगा और कुछ को फिर दूसरी शेप देगा। मेरी बात यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चे अब परचेज। जो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, उनके बारे में थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, एक एक डेफिनेशन सभी कवर हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं परचेज के ऊपर। परचेज क्या है बेटा? परचेज बेसिकली, परचेज रेफर्स टू गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस। हमने सामान खरीदा है किस चीज के लिए? फॉर रीसेल,
रीसेल मतलब ट्रेडिंग के पर्पज से। दूसरा भाई उससे कुछ नया बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं बेटा, जो बिस्किट कंपनीज हैं, बिस्किट कंपनी क्या करती हैं, गेहूं परचेज करती हैं, गेहूं परचेज करके उसको वो बिस्किट में कन्वर्ट करके देन उसको क्या बोलते हैं, सोल्ड करती है। तो उनके लिए जो अभी गेहूं परचेज करना है वो उनके लिए परचेज है, उनके लिए क्या है, जो गेहूं वो खरीद रहे हैं वो उनके लिए क्या है, परचेजेस है। क्यों? क्योंकि उसको अभी वो क्या करेंगे, रीशेप करेंगे, देन उसको सोल्ड करेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए मैंने कोई भी सामान खरीदा वो मेरे लिए परचेज है। मैंने प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए कोई भी सामान परचेज, कोई भी सामान अगर हम लोगों ने बाय किया है उसे हम बोलेंगे परचेजेस। बार बार वर्ड एक आता निकल के, वो है परचेजेस, मुंह से निकल जाता है बेटा। पर परचेज मतलब क्या है, जो हम सामान खरीद रहे हैं, जो हम सामान खरीद रहे हैं जो बिजनेस के नेचर में इस्तेमाल होने वाला है, किस चीज के लिए, या तो रीसेल के लिए या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, दैट इज परचेज, दैट इज परचेज। एक होटल है बेटा जिसमें खाना वगैरह बनता है लोगों के खाने के लिए, तो वहां पे अगर सब्जियां खरीदी जाएंगी तो उनके लिए क्या है, परचेजेस है, उनके लिए क्या है, परचेजेस है। मेरी बात समझ में आई बेटा? सर हम घर के लिए परचेज करते हैं तो सब्जी वगैरह, तो उस केस में उसे हम लोग एक्सपेंस कहेंगे, उसे ना कि हम लोग परचेजेस कहेंगे। वहां पे हम उसको बेचते थोड़ना है, घर में हम लोग सब्जियां वगैरह खरीद के लाते हैं, दाल वगैरह खरीद के लाते हैं, क्या उसे हम बेचते हैं? नहीं बेचते, बस उससे अपने लिए बनाते हैं। तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, वो आपके लिए क्या बेटा, एक्सपेंसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये परचेजेस है। क्या है बच्चे, परचेजेस, क्योंकि इनको मैं दोबारा से रीसेल करने वाला हूं या फिर इनसे कुछ नया प्रोडक्ट बना के सोल्ड आउट करने वाला हूं। मेरी बात यहाँ पे क्लियर? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किससे, परचेज रिटर्न। किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन से, सपोज मैंने किसी को कोई सामान दिया, मैंने उसे ऑनलाइन दिखाया कुछ और उसे बेच दिया कुछ और, तो जब वह पर्सन हमारा सामान देखेगा, जब हमने उसको दिखाया कुछ और ऑनलाइन में और उसको बेचा कुछ और है, तो वो क्या करेगा, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन पे क्या वो सेटिस्फाइड होगा कस्टमर? नहीं होगा। अब वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को वापस करेगा। जब वो प्रोडक्ट को वापस करेगा तो भाई हमारे लिए क्या रिटर्न ही एक तरह से देखा जाए तो जहां यहाँ पे मैंने बोला अपने एस्पेक्ट से, अब जरा कस्टमर के एस्पेक्ट से आप लोग सोचिए। कस्टमर ने पहले बेटा हमसे सामान लिया था, तो उसके लिए क्या हो गया, परचेज, उसके लिए क्या हो गया, परचेज, देन हमारे लिए सेल हो गया। अब सामने वाले कस्टमर ने जब सामान उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसने रिटर्न कर दिया, उसने क्या कर दिया, रिटर्न। तो क्या बोले, सिर्फ रिटर्न नहीं, वो बोलता है परचेज रिटर्न। क्या बोलता है, परचेज रिटर्न। सामने वाला अपनी बुक्स में क्या लिखने वाला है उसको, वो लिखेगा परचेज रिटर्न। ठीक है, तो यहां पे भी हम बात करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न की डेफिनेशन कैसी है, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर रिटर्न आर रिटर्न टू दी सप्लायर ड्यू टू डिफेक्ट। भाई किसी रीजन से हो सकता है, आपने इतने सारे सामान ऑनलाइन परचेज किए होंगे, तो उनमें भी क्या होता है, किसी ना किसी रीजन से आपने मोबाइल परचेज किया, आपने कोई भी सामान परचेज किया, या तो वो टूटा फूटा निकलता है, या फिर सपोज करो आपने जो देखा था वो तो था ही नहीं उसके अंदर, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप अपनी बुक्स में जब खरीदते हो तो आप बोलते हो परचेज, लेकिन जब उसको आप बेच रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे, सॉरी बेचना नहीं, जब उसे आप रिटर्न करोगे तो उसे आप क्या कहोगे बेटा, परचेज रिटर्न। क्या बोलोगे उसे आप, परचेज रिटर्न वर्ड बोलोगे। तो डिफेक्ट के कारण आप बेच सकते हो, एंड नॉट मीटिंग स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। दो वर्ड है बेटा, ध्यान रखना, या तो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। ठीक, अब परचेज रिटर्न से क्या होता है बेटा, परचेज, लेट से आपने 10,000 रुपीज की है, मैं कह रहा हूं बेटा आपने कुछ रिटर्न भी कर दिया, कुछ आपने रिटर्न भी कर दिया है, तो आप कहोगे परचेज रिटर्न 2,000 का आपने वापस कर दिया सामान, तो नेट परचेजेस कितनी है बच्चे आपके पास, हमारे पास नेट परचेज है 8,000 रुपीज। इट रिड्यूस द टोटल परचेजेस, जो टोटल परचेज थी हमारे पास, जो हमारे पास ये टोटल परचेज थी बेटा, वो टोटल परचेज क्या होगी आपकी, माइनस होगी कितने से, 2,000 रुपए से। तो आपकी नेट परचेजेस कितने की आ गई, ये हमारे लिए बेटा नेट परचेजेस। क्या है बेटा हमारे लिए, नेट परचेज। टोटल परचेज माइनस करेंगे बेटा उसमें से हम लोग क्या, रिटर्न, परचेज रिटर्न, और देन उसके बाद आता है आपका नेट परचेजेस। मेरी बात यहां तक क्लियर? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सेल से। सेल क्या है बेटा, सर जो भी बिजनेस अपने गुड्स को बेचता है, अपने गुड्स को जिसका वो व्यापार कर रहा है, अगर उसको बेचेगा तो उसे हम लोग सेल कहेंगे, उसे हम लोग सेल्स कहेंगे। जैसे कि सेल्स रेफर टू गुड्स सोल्ड बाय बिजनेस, गुड्स सोल्ड बाय बिजनेस that are part of its regular trade, regular operations। मतलब जिस चीज का वो मेन बिजनेस कर रहा है, अगर उसके कोई भी सामान को, कोई भी गुड्स को अगर वो बेच रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेल्स। जो गुड्स है अगर मैं उसको खरीद रहा हूं तो उसे परचेज कहेंगे, अगर मैं उसे गुड्स को बेच रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा उसे, वहां पे वर्ड उसके लिए शो होगा सेल्स। क्या वर्ड यूज होगा बच्चे, सेल्स। इसे बिक्री बोलते हैं हिंदी में हम लोग।
अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? सेल आपकी बेसिकली कितने टाइप की हो सकती है? सेल दो टाइप की हो सकती है। कोई भी बिजनेस दुनिया का दो टाइप की ही ट्रेड करता है बेटा। पहला कैश सेल्स, दूसरा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स, दूसरा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल क्या है? गुड्स सोल्ड विद इमीडिएट पेमेंट, जिसमें तुरंत पैसा मिलेगा आपको। एंड देन क्या है दूसरा? क्रेडिट सेल, गुड्स सोल्ड विद द पेमेंट ड्यू लेटर, जिसमें पैसा आपको थोड़े समय के बाद मिलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी पैसा मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल। तो सेल बेटा हमारे पास क्या है? गुड्स सोल्ड बाय बिजनेस दैट आर पार्ट ऑफ इट्स रेगुलर ट्रेड, रेगुलर ऑपरेशन बोल सकते हो आप, जो भी वो काम कर रहा है मेन। अब सेल कितने टाइप की हो सकती है? दो टाइप की हो सकती है, पहली क्रेडिट सेल, दूसरी कैश सेल। मेरी बात क्लियर बच्चे? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अब मैं कौन हूं बेटा? एक ऑनलाइन सेलर हूं। मैंने सामान बेचा तो मैं कहूंगा सेल। अब सपोज करो सामने वाले को सामान अच्छा नहीं लगा, उसने रिटर्न कर दिया किसी भी रीजन से, तो जैसा सामान रिटर्न करेगा तो मैं, वो तो अपनी बुक में एंट्री पास करने वाला है किस नाम से? परचेज रिटर्न। मैं अपनी बुक्स में किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा सेल्स रिटर्न। जो अभी हमने सामान जब बेचा तो हम बोल रहे हैं सेल्स हो गई है, ठीक है। अभी वो सामान वापिस भी आ गया हमारे पास, हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जैसे कि डेफिनेशन वाइज चलते हैं। when goods sold are when goods sold are returned by customer, जब सामान वापस कर दिया तो कस्टमर ने, तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न करता क्यों है बेटा? उसके पीछे रीजन दिए गए, ड्यू टू डिफेक्ट, रॉन्ग स्पेसिफिकेशन एक्सेट्रा। सपोज करो मैंने उसमें कहा था कि कुछ है इसमें ऐड, लेकिन जब उस सामान सामने वाले ने देखा तो उसे वो चीज समझ में नहीं आई। हमने उसे सामान तो दिखाया कुछ और, लेकिन उसे सामने वाले को, जब हमने सामान उसे ऑनलाइन दिखाया कुछ और, जब उसको मिला एक्चुअल में तो उसे लगा कि ये चीज इसमें होनी चाहिए थी जो हमने दिखाया था, और वो तो है ही नहीं इसके अंदर, तो हमें सामान वापस करेगा। उस केस में हम लोग बोल देंगे सेल्स रिटर्न। मैं अपनी बुक में क्या एंट्री पास करूंगा? सेल्स रिटर्न के नाम पे एंट्री पास करूंगा बच्चे। सेल्स रिटर्न को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रिटर्न इनवर्स के नाम से जानते हैं, और रिटर्न सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी सेम बात आती है बेटा, इट रिड्यूसेस द टोटल सेल्स। जो आपके पास सेल्स होगी, लेट्स से वो 1 लाख रुपीस की है, आपने क्या कर दिया उसमें? कुछ आपने रिटर्न कर दिया 10,000, तो आपके पास नेट सेल्स कितने की होगी? नेट सेल्स कितने की होगी बच्चे? इसे बोलेंगे नेट सेल्स, इसे बोलेंगे हम नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कितने की होगी हमारे पास? 90,000 रुपीज। कितनी हो गई? 90,000 रुपीज। तो इसका मतलब इसकी रेलिवेंस है, बिल्कुल है बेटा इसकी रेलिवेंस हमारे पास। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिटर्न इनवर्स या फिर सेल्स रिटर्न, दो नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो सेल्स रिटर्न क्या करता है? टोटल सेल्स को रिड्यूस करता है, टोटल सेल्स को रिड्यूस कर देता है। वहीं अगर हम बात करें परचेज रिटर्न, क्या करता है? टोटल परचेजेस को रिड्यूस करता है, टोटल परचेजेस को रिड्यूस कर देता है। ये बात अभी हम लोगों ने कर ली है बेटा। अब हम बात करते हैं, देखो अगर हमने गुड्स को बेचा है, बेचते हैं तो हम बोलते हैं सेल, खरीदते हैं तो परचेज, और अगर मान लो इनका अपोजिट हो जाता है तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। अगर गुड्स ना तो खरीदा ना बेचा, लेकिन रखा हुआ हमारे बिजनेस में अभी भी रखा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इन्वेंट्री। क्या कहेंगे उसे हम लोग? इन्वेंट्री, या फिर उसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, या फिर उसे हम स्टॉक के नाम पे जानते हैं बेटा। अब स्टॉक्स क्या होते हैं बेटा? स्टॉक बेसिकली है क्या? ये टेंजिबल एसेट्स हैं। क्या है बेटा ये हमारे लिए? टेंजिबल एसेट्स हेल्ड बाय बिजनेस फॉर दो रीजन है। नंबर 1, सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर 2, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। या तो आप नॉर्मल बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज के आपने वो सामान रखा हुआ है तो भी उसे हम स्टॉक कहेंगे, या फिर आपने क्या किया? उसको बेच दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस करने के बाद उसे आपने रखा हुआ अपने पास प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तब भी हम उसे क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे बच्चे। अब स्टॉक बेसिकली आपका करंट एसेट्स की तरह ट्रीट होता है और बैलेंस शीट में शो होगा, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये आपके लिए स्टॉक क्या है? बेसिकली आपके इन्वेंट्रीज क्या होती है? करंट एसेट्स, और बैलेंस शीट में एसेट की तरह ट्रीट होती हैं। अब स्टॉक अपने आप होते किस टाइप के हैं? नंबर 1, नंबर 2। पहला ओपनिंग स्टॉक, अगर हमारे पास रखा हुआ है, अगर हमारे पास सपोज करो ओपनिंग का मतलब सपोज करो मेरी एक शॉप है जिसपे मैं समोसे बना रहा हूं बेटा, ठीक है, समोसे बना रहे हैं हम लोग। शॉप हमने सुबह समोसे बनाया और शाम तक मैंने क्या किया? लेट से मैंने बनाया बेटा 90 सोल्ड कर दिए, 10 रिमेनिंग है, 10 अभी भी रह गए। भाई इसको मैं किसे बेचूं? किसी को नहीं बेच सकता, तो आज हमारी शॉप बंद होगी। मैंने इनको अच्छे से
कहीं पैक करके रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं शॉप ओपन करूंगा, तो मेरे पास स्टार्टिंग में कितना स्टॉक रखा हुआ था सर? ये 10 का स्टॉक रखा हुआ था, तो 10 हमारे लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ये क्या हो जाएगा बच्चे? मान ले ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, वही दूसरी तरफ जब मैंने एक दिन पहले अपनी शॉप को क्लोज किया था, तो ये हमारे पास जो स्टॉक रखा हुआ था 10 का था, ये 10 हमारे लिए क्या हो जाएगा अभी? क्लोजिंग स्टॉक। सर ये बात समझ में नहीं आई, आपने एक ही चीज को दोनों को बता दिया। जो चीज एक दिन पहले आपके लिए, सपोज करो यहां पे मेरे पास 10 आइटम रह गई थी बेटा अनसोल्ड, जिसको मैं नहीं बेच पाया, तो आज मेरे पास स्टॉक कितना रह गया है? 10 रह गया है। ठीक है, कल जो है मॉर्निंग में 1 जुलाई 2025 मेरे पास ऑलरेडी कितने का स्टॉक रखा हुआ है? 10 का। ये हमारे लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बच्चे, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा हट के बता रहा हूं आपको बिजनेस के एस्पेक्ट से। स्टॉक अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के स्टार्टिंग में जो भी स्टॉक रखा है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ऐसे ही ईयर एंड में कोई भी अगर काउंटिंग ईयर के एंड में कोई भी सामान आपके पास रखा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, दो टाइप के स्टॉक होते हैं। ओपनिंग, जो ओपनिंग में रखा हुआ है, क्लोजिंग, जो साल के मतलब अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ये दोनों के यहां पे लिखा हुआ है इट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंसेस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। अगर मैं बात करूं इसकी, ये ओपनिंग स्टॉक आता है। मैं बात करता हूं बैलेंस शीट में, तो बच्चे ये आता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये बात अभी हमने पढ़ ली है कि स्टॉक हमारे पास क्या है, जो एक तरह से टेंजिबल एसेट्स होते हैं और बिजनेस में रखे जाते हैं दो पर्पज से। नंबर 1 सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड नंबर 2 यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कोई भी सामान बनाना तो उसमें इस्तेमाल होगा, कोई भी सामान बनाना तो उसमें इस्तेमाल होगा। जैसे कि अगर सपोज करो मेरा बिस्किट बनाने का बिजनेस है, तो आटा उसमें इस्तेमाल होगा, जो उसमें फ्लोर इस्तेमाल होगा, और उसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पे बिस्किट्स बनाने के लिए कर रहे हैं। तो उस केस में जो आटा है, जो हम लोग फ्लोर बोल रहे थे, वो हमारे लिए क्या क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा बच्चे। मेरी बात क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, क्योंकि देखो जो अभी आपने पढ़ा कि हमारे पास गुड्स स्टॉक क्या होता है, हमारे पास स्टॉक क्या है, तो स्टॉक को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं बच्चे। स्टॉक को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है बच्चे आपके पास रॉ मटेरियल, एक होता है WIP, और एक होता है फिनिश गुड्स। 3 टाइप से हो सकता है। रॉ मटेरियल क्या होगा आपके पास? जो कच्चा माल है। अभी WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी जिसपे काम चल रहा है, जो अभी आधा अधूरा बना हुआ है। एंड लास्ट में होता है आपके पास फिनिश गुड्स। क्या होते हैं? फिनिश गुड्स, जो बन चुके हैं, जो प्रिपेयर्ड है, जो कैसे हैं? प्रिपेयर्ड है। आप मैगी परचेज करते हो तो मैगी क्या होता है? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स? मैगी होता है सर आपके लिए WIP। आप WIP में ही उसको परचेज करते हो। WIP में लेने के बाद देन उसको अपने घर में लाके आप उसे कुक करते हो और फिर जाके आप उसको कंज्यूम करते हो। लेकिन मैं वही बात करूँ बिस्किट्स कैसे हैं बेटा? फिनिश गुड्स है। वो कैसे हैं? बिस्किट्स के आपके लिए ये। लेकिन मैं बात करूँ रॉ मटेरियल, सपोज करो आपने कहीं से गेहूं परचेज किए हैं, तो आपके लिए क्या रॉ मटेरियल अभी तो आप उसको लेके आए। सपोज आपने आटा ही परचेज किया है, तो भी आपके लिए रॉ मटेरियल, आप उसे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी आपके लिए क्या? स्टॉक की कैटेगरी के अंदर। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया डोमेस्टिकली। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बिजनेस के एस्पेक्ट से कि बिजनेस उसे कैसे कैसे काउंट कर रहा है। पहला, स्टॉक ऑफ गुड्स अनसोल्ड गुड्स इन द ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। जो भी रखा हमारे पास उसे हम लोग ये बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो यहां ध्यान देना, एक वर्ड लिखा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको आप अभी से अपने माइंड में फीड कर लेना कि अच्छा विच एवर इज लेस का मतलब क्या है। 2 टाइप से चीजें बताई जाएंगी, एक कॉस्ट पे और इसकी NRV। सर NRV क्या होती है? NRV होती है बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उससे पैसा कितना मिलने वाला है आपको, अगर आप उसको आज रियलाइज करोगे, आज से सोल्ड करोगे, तो वहां से आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो या तो प्रोडक्ट की कॉस्ट या उसकी NRV, या तो प्रोडक्ट की कॉस्ट या उसकी NRV, विच एवर इज लेस। सर इसका एग्जांपल दीजिए आप। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई सामान आपके पास रखा है बेटा, उसकी अभी वैल्यू है 1500, आप उसकी जो रियल कॉस्ट है 1500 है, लेकिन मार्केट में वो सोल्ड हो सकता है सपोज 2000 रुपए का। कितने का? 2000 रुपए का।
विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम है वो रिकॉर्ड होगा। तो कम कौन सा है? 1500, तो ये रिकॉर्ड होने वाला है स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है रॉ मटेरियल। क्या आता है बच्चे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का कच्चा माल। इनपुट्स नॉट येट यूज इन प्रोडक्शन, इनपुट्स नॉट येट यूज इन प्रोडक्शन, जो अभी प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे कि कपड़ा, शर्ट बनानी है मुझे, कपड़ा रखा हुआ अभी हमारे पास, तो वो बेटा हमारे लिए क्या? रॉ मटेरियल है। तो इसको भी जब भी हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट और एनआरवी पे करेंगे, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट हम बोलते हैं डब्ल्यूआईपी, जिसपे भी काम चल रहा है, जिसपे बच्चे भी काम चल रहा है। गुड्स पार्सली कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, मतलब जो अभी आधा अधूरा कंप्लीट है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो टोटल ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स क्या होता है? ओवरहेड मतलब जो भी इसमें चीजें लगी हैं हमारे चीजों को काम कंप्लीट करने में, बाकी चीजें, कोई जरूरी नहीं है बेटा कि मटेरियल और लेबर ही लगती है। मटेरियल और लेबर के साथ साथ बाकी चीजें भी तो इस्तेमाल होती हैं। जिस जगह पे काम चल रहा होगा, क्या वहां पे बिजली पानी खर्च नहीं होगा? क्या वहां का रेंट नहीं होगा? क्या वहां पे और स्टाफ नहीं होगा? वो सारा का सारा स्टाफ किसके लिए था? इन मटेरियल और लेबर। मटेरियल लेबर को मिल जाए और लेबर उस पे उससे अपना फिनिश गुड्स बना दे, इन दोनों के लिए बाकी चीजें भी तो काम कर रही होती हैं, उन सभी को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं ना? ओवरहेड्स। चलिए छोड़िए, फिलहाल के लिए इतना देखते हैं हम लोग। एनआरवी हमने समझा दिया। नेक्स्ट आता है बेटा वैल्यूएशन का प्रिंसिपल। ध्यान देना, स्टॉक के लिए स्टॉक का एक मेजर प्रिंसिपल है वैल्यूएशन का, कि ये हमेशा हमेशा और हमेशा कॉस्ट और एनआरवी की विच एवरेज लेस, जो दोनों में कम है उसमें कैलकुलेट होता है। सर ये बात हमारे रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है बेटा। चैप्टर नंबर 19 के अंदर आप इसको और अच्छे से समझेंगे। चैप्टर नंबर 19 में इसका बहुत जगह पे रेलिवेंस चैप्टर 19 के अंदर है, और भी जगह पे आपको ट्रायल बैलेंस में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी बात यहां तक क्लियर बच्चे? यस सर।